तो चाहे कोई स्टूडेंट 9th क्लास से 10th क्लास में गया है, चाहे कोई 10th क्लास से 11th में गया है, जहां 11th से 12th में गया है, उनके बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं 2025 में ही नवंबर में है। बोर्ड एग्जाम नवंबर में होने का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने का समय बचा है अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए। इसको टाइम वेस्ट मत करो, रिजल्ट का वेट मत करो, अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। कई एक्सपर्ट्स की माने तो ये सही डिसीजन है जनाब, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि एक ही बार में एग्जाम होने चाहिए थे, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा मेंटेन रहती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंबाइन एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कब है। चाहे कोई स्टूडेंट 10th क्लास से 11th में हुआ है, चाहे कोई 11th से 12th में हुआ है, या फिर कोई 9th से 10th में आया है, तो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं नवंबर में इसी साल। अभी सुन के जाना कि किन एरियाज के बोर्ड एग्जाम नवंबर में है और किन एरियाज के 2026 के फरवरी या मार्च में। तो देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीन एरियाज में हमारी जो यूटी है जम्मू कश्मीर, ये डिवाइड होती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर के जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर रीजन की, वो सभी उन सभी के बोर्ड एग्जाम होंगे नवंबर में। यानी कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, बांदीपुरा, सोपोर, अनंतनाग, श्रीनगर, इन सभी के बोर्ड एग्जाम है नवंबर में इसी साल। चाहे 9th से 10th में गए हो, 10th से 11th में गए हो, चाहे 11th से 12th में गए हो। उसके बाद बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में भी जो लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें भी जितने भी स्कूल आते हैं उनके भी एग्जाम है नवंबर में। चाहे फिर कोई 9th से 10th में गया हो, 10th से 11th में गया हो, या 11th से 12th में गया हो। कारगिल, लेह और उसके बाद कश्मीर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, उनके बोर्ड एग्जाम कब है? उनके बोर्ड एग्जाम है सर नवंबर में। बात करते हैं जम्मू रीजन की। तो जम्मू रीजन की 3 डिस्ट्रिक्ट्स, यहां पे ध्यान से सुन के जाना, 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन की। जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपकी आ जाएगी कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बच्चे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे 2026 के फरवरी या मार्च में। अब जो बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट आती है, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, उसके बाद रामबन, पुंछ, रजौरी शायद डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी वो जितनी सारी डिस्ट्रिक्ट आती है, उनमें अलग अलग कैटेगरी बन गई है। अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना है कि कश्मीर वाले, मतलब जितने भी कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, उनको पता लग गया हमारे बोर्ड एग्जाम कब है, नवंबर में। लद्दाख वालों को भी पता लग गया हमारे बोर्ड एग्जाम कब है सर, नवंबर में। अब जम्मू, कठुआ और सांबा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट वालों को पता लग गया हमारे एग्जाम कब है, हमारे एग्जाम है सर अगले साल फरवरी या मार्च में। अब जैसे उधमपुर है, तो उधमपुर का मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है, उनके बोर्ड एग्जाम होंगे सॉफ्ट जोन के मुताबिक, यानी अगले साल। लेकिन जो कुछ एरिया पंचैरी, उनके बोर्ड एग्जाम आएंगे नवंबर में। अब जैसे रजौरी वाली साइड की बात करें तो बुद्धल एक एरिया है, उनके एग्जाम आएंगे नवंबर में, लेकिन नौशहरा वालों के आ जाएंगे अगले साल। तो ये आपको क्या करना है, अपने स्कूल विजिट करना है, अपने स्कूल वालों को पूछना है कि हम हार्ड जोन में आ रहे हैं या सॉफ्ट जोन में। अगर वो बोले कि सॉफ्ट जोन में आ रहे हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम अगले साल होंगे फरवरी या मार्च में। लेकिन अगर आपका स्कूल हार्ड जोन में आ रहा है, तो आपके बोर्ड एग्जाम कब होंगे? आपके बोर्ड एग्जाम होंगे इसी साल नवंबर में। एक बार फिर से इस चीज को रिकैप कर लेते हैं कि कश्मीर और लद्दाख, इनको कोई चिंता नहीं है, इनके बोर्ड एग्जाम कब है? नवंबर में। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जम्मू, सांबा और कठुआ, इनके बोर्ड एग्जाम कब है सर? अगले साल फरवरी या मार्च में। कंफ्यूजन किनमें है? इन 7 डिस्ट्रिक्ट में, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, इनमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने स्कूल में विजिट करना है, उनसे पूछना है हम हार्ड जोन में आ रहे हैं या सॉफ्ट जोन में। अगर वो बोले कि आप सॉफ्ट जोन में आ रहे हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम कब होंगे? अगले साल फरवरी या मार्च में। अगर वो बोले कि हार्ड जोन में आ रहे हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे नवंबर में। ये डिसीजन कहां तक सही है, कहां तक गलत है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, जम्मू कश्मीर में कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये डिसीजन बड़ा अच्छा है। ठीक है, कुछ कंडीशन वो देते हैं कि क्लाइमेटिक रीजन की वजह से ये रीजन अच्छा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई बच्चों ने नीट का एग्जाम देना है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए ये डिसीजन अच्छा है। क्लाइमेटिक कंडीशन समझ में आती है, लेकिन नीट का एग्जाम देने के लिए
एग्जाम शिफ्ट करवा दो, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि बाकी पूरे देश में भी नीट का एग्जाम होता है, वहां पे तो नहीं नवंबर सेशन आता। तो ये डिसीजन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक ही बार में एग्जाम होते सॉफ्ट जोन के और हार्ड जोन के, तो ये ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा मेंटेन रहती। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर सॉफ्ट जोन का एग्जाम तो इजी आया, हार्ड जोन वालों का टफ आया, हार्ड जोन का इजी आया, सॉफ्ट जोन वालों का टफ आया। तो कोई ये चीज नहीं बोल सकता, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा मेंटेन रहती है। बाकी आज मैंने आपको बता दिया कि कौन सा एरिया कहाँ पे आ रहा है और आपके बोर्ड एग्जाम कब है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना, ताकि आपको जेके बोर्ड से जुड़ी, अपने स्टूडेंट्स से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन पता लगती रहे। और अगर आप भी 9th से 10th में गए हो, 10th से 11th में गए हो, या 11th से 12th में गए, तो आपकी बोर्ड एग्जाम की फ्री क्लासेस भी कंबाइंड एजुकेशन पे कंडक्ट करवाई जा रही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत्य सनातन धर्म कीजिए।